यूक्रेन की सेना पर रूसी आर्टिलरी अटैक की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन पर जबरदस्त हमला करते दिखे रूस के आर्टिलरीज। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया आर्टिलरी अटैक का वीडियो। रूसी 122 mm सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी का जबरदस्त एक्शन दिखा है। 2023 से शुरू होते ही कीव पर रूस का जबरदस्त अटैक हुआ। रूस ने कीव पर दागी ताबड़तोड़ 20 क्रूज मिसाइल। यूक्रेन ने रूस के अटैक को टेरर ऑन न्यू ईयर ईव बताया है। कीव के मेयर का बयान। रात 12:30 बजे रूस की पहली मिसाइल गिरी है। डोनेस्क में यूक्रेनी ठिकानों पर रूस का भीषण हमला। डीपीआर के 11th रेजिमेंट की आर्टिलरी का जबरदस्त अटैक हुआ। यूक्रेन ठिकानों पर रूस ने कुछ ही सेकंड में दागे हैं कई रॉकेट्स। हमले में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान हुआ। बैटलफील्ड से रूसी 37th ब्रिगेड का जबरदस्त एक्शन सामने आया। एक साथ कई मल्टी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल करके हमला किया गया। रूसी आर्टिलरी का यूक्रेनी फोर्स पर ताबड़तोड़ हमला। हमले में यूक्रेनी फोर्स को बड़े नुकसान की आशंका। रूसी सैनिकों ने हाइसेंथ बी गन से यूक्रेन ठिकानों पर हमला बोला है। हमले में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल्स, फ्यूल और हथियार डिपो तबाह। डोनबास इलाके से रूस की इन्फेंट्री पर यूक्रेनी अटैक की हैरत अंगेज तस्वीरें सामने आई। यूक्रेन ड्रोन ने रशियन सैनिकों को चुन चुन कर निशाना बनाया। दिल्ली के कंझावला में दिल दहला देने वाली वारदात। नशे में धुत कार सवार लड़कों ने स्कूटी में टक्कर मारी। एक्सीडेंट के बाद कार में फंसने से लड़की की मौत हो गई। दिल्ली के कंझावला वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कार के नीचे फंसी हुई दिखाई दी है लड़की। आरोपियों ने कार से कई किलोमीटर तक लड़की को घसीटा है। आरोपी लड़के शराब के नशे में मुरथल से लौट रहे थे घर। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कंझावला की घटना पर दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। यह मामला एक्सीडेंट का है। घिसटने से लड़की के शरीर के कपड़े फट गए। पुलिस के मुताबिक लाउड म्यूजिक की वजह से सुनाई नहीं दी आवाज। लड़की के साथ नहीं हुआ रेप। अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन लेगी पुलिस। परिजनों का आरोप, पुलिस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। यह निर्भया जैसा कांड है। मृतका की मामा और मां ने पुलिस पर सवाल उठाया। कहा बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट आए पुलिस कैसे कर रही है, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। टीवी 9 भारतवर्ष पर चश्मदीदों का पुलिस पर बड़ा आरोप। फोन करने के 1.5 घंटे के बाद तो पुलिस पहुंची है। बताने के बाद भी घटना पर पुलिस ने मेरी बात को नहीं सुना। लड़की की मौत पर उसके परिवार का बड़ा आरोप। लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। यह मामला एक्सीडेंट का नहीं है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने कंझावला घटना को बताया मानवीय। कहा पीड़ित परिवार को मिलेगी हर संभव मदद। यूक्रेनी सेना के ड्रोन हमले के दौरान कवर की तलाश में रूसी सैनिक इधर उधर भागते हुए नजर आए। रूस की वेस्टर्न एमडी आर्टिलरी यूनिट यूक्रेन पर कहर बनकर टूटी है। हमले में यूक्रेन के कई सैनिकों के मारे जाने का अनुमान है। रूस के रक्षा मंत्रालय के जायंट बी गनों से हमले का वीडियो सामने आया। रूस ने इन्हें यूक्रेनी होवित्सर का काल बताया। यूक्रेन ने रूस के 13 कामाकाजी ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है। रूस ने यूक्रेन में कुल 31 मिसाइल हमले, 12 हवाई हमले और 3 ड्रोन लॉन्च किए हैं। कैस्पियन सी से रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज किए। रूसी नेवल फ्लीट ने कीव पर क्रूज मिसाइलें दागी। रूसी नेवल फ्लीट हमले में एक होटल बर्बाद हो गया। हमला इतना भीषण था कि आसमान का रंग घंटों बदला रहा। हमले के बाद होटल की तबाही का वीडियो सामने आया। अटैक से जापान का एक पत्रकार भी घायल हो गया। यूक्रेन जंग के बीच पुतिन ने पश्चिमी देशों को चेतावनी दी। कहा रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों की साजिश नाकाम हुई है। पुतिन ने साफ कहा पश्चिमी देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को इस्तेमाल किया है। यूक्रेन को घुटने पर लाने के लिए हमले रुकेंगे। पुतिन ने क्रेमलिन के बजाय मिलिट्री हेडक्वार्टर से सालाना संबोधन किया। बोले रूसी सैनिक शांति सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। राजस्थान में पटरी से उतरे सूर्यनगरी एक्सप्रेस के 11 डिब्बे, 10 घायल। राज्य की आवास बोमोद्रा स्टेशन के बीच यह हादसा हुआ। रेल हादसे के चलते उस रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान। दोषियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चले मुकदमा। पुलिस जल्द दिलवाए सख्त से सख्त सजा। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने पुलिस को भेजा नोटिस। घटना की मांगी है पूरी जानकारी। कहा पूरा सच सामने आना चाहिए कंझावला का। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह ने छोड़ा मंत्रालय। कहा मुझे बदनाम करने की साजिश। महिला कोच ने छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोपी महिला ने पुलिस में दर्ज कराए हैं अपने बयान। चंडीगढ़ पुलिस संदीप सिंह से आज कर सकती है पूछताछ। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। पीड़िता का बयान। पुलिस ईमानदारी से करेगी काम। मुझे उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। ऋषभ पंत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। कहा सड़क पर मौजूद एक गड्ढे की वजह से बिगड़ा पंत की कार का बैलेंस, जिसके बाद यह हादसा हुआ। ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के बाद जागी उत्तराखंड की सरकार। हादसे वाली जगह को रातों रात भरा है। फॉरेंसिक टीम ने गड्ढों को लेकर भी जताई थी घटना की आशंका। दिल्ली से लापता पैरा एथलीट ज्योति बाविजा का 14 दिन के बाद भी नहीं मिला सुराग। ज्योति को 19 दिसंबर को आखिरी बार देखा गया था।
बाखमुट में रूसी सेना ने की है बारूदी बौछार। यूक्रेनी सेना पर मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम से बरसाए गए बम। रूसी सेना ने यूक्रेन पर 20 से अधिक मिसाइलें दागी है। रूस के हमले में यूक्रेन का कमांड पोस्ट तबाह हो गया। ज़ापोरिज़िया ओब्लास्ट में रूसी सेना ने सिविलियन इलाके में हमला किया है। ज़ापोरिज़िया के गवर्नर अलेक्जेंडर स्टारुख का दावा, रूसी सेना ने रिहायशी इलाके पर दागी है मिसाइलें। ज़ापोरिज़िया में रूसी सेना के हमले में एक की मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। यूक्रेन की मदद के लिए नाटो के पश्चिमी देशों से अपील। नाटो ने हथियारों का उत्पादन बढ़ाने की अपील की है। नाटो के मुताबिक रूस नए सिरे से बड़े हमले की तैयारी में जुटा है। रूसी हमलों का जवाब देने के लिए यूक्रेन को हथियारों की जरूरत। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग के मुताबिक यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई में कोई कमी या फिर बाधा ना आए। अलबामा में मास शूटिंग का डरावना वीडियो सामने आया। न्यू ईयर की पार्टी में फायरिंग में एक की मौत, 9 लोग घायल हो गए। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला किया। यूक्रेन का दावा, यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने सारे रूसी ड्रोन हवा में मार गिराए। रूसी आर्टिलरी का यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक हुआ। रूसी सैनिकों ने 152 mm गन से यूक्रेन ठिकानों पर हमला किया। सीएम नीतीश कुमार ने आरएसएस पर हमला बोला। कहा, आजादी की लड़ाई में आरएसएस का कोई योगदान नहीं। पूछा कि नए भारत के नए पिता ने देश के लिए क्या किया। समेत शिखर जी के बचाने के लिए सड़कों पर जैन समाज। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद में प्रोटेस्ट। झारखंड सरकार के फैसले का विरोध। 7 जनवरी को डूंगरपुर में महारैली। श्री समेत शिखर को बचाने को लेकर जारी जैन समाज का अनशन खत्म। पवित्र तीर्थस्थल घोषित करने की मांग को लेकर कर रहे थे अनशन। दिल्ली में बीजेपी ने जैन समाज के लोगों से की है मुलाकात। 15 दिनों में मांग को पूरा करने का दिया भरोसा। जैन समाज ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंपा है ज्ञापन। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने जैन समुदाय का समर्थन किया। बोले, फैसले को रद्द करे झारखंड सरकार। श्री कृष्ण जन्मभूमि का आज से शुरू होगा सर्वे। 20 जनवरी को सीनियर सिविल जज इस पूरे मामले की करेंगे सुनवाई। नोटबंदी के फैसले के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगी फैसला। 2016 में मोदी सरकार ने 1000 और 500 रुपए के नोटों को बंद करने का फैसला लिया था। 2022 में जीएसटी कलेक्शन से सरकार की शानदार कमाई। कलेक्शन से सरकार ने दिसंबर में 1,79,507 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों की आम नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग। 4 लोगों की मौत, 7 लोग इसमें घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में चल रहा है इलाज। फायरिंग के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। राजौरी में आतंकी हमले को लेकर बोले रविंद्र रैना, आतंकवादियों को ढूंढकर मौत के घाट उतारा जाएगा सेना की तरफ से। रूसी हमले में यूक्रेन के कई आर्मर्ड व्हीकल तबाह हो गए। यूक्रेन के फ्यूल हथियार डिपो को अटैक से ध्वस्त किया। रूस का यूक्रेन पर जबरदस्त हमला। यूक्रेन की स्पेशल फोर्स की यूनिट पर अटैक हुआ। किम जोंग उन को दक्षिण कोरिया की बड़ी वार्निंग। एटम बम फोड़ा तो किम को बर्बाद कर देंगे। 2 दिनों में 4 मिसाइल टेस्ट कर चुका है किम जोंग उन। 31 दिसंबर को किम ने की थी मिसाइल परेड। किम जोंग उन ने अपनी सेना को 30 नए सुपर लार्ज MRLS सौंपे हैं। किम जोंग उन की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग। कहा, नेटो का एशियन वर्जन बना रहा है अमेरिका। चीनी सेना की मिलिट्री ड्रिल का गीदड़ भपकी वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में शिनजियांग मिलिट्री रीजन के सैनिक नारे लगाते हुए नजर आए। वीडियो में बिना नाम लिए पड़ोसी देशों को धमकी देते नजर आए चीनी सैनिक। नॉर्थ कोरिया से बढ़ती तनातनी के बीच जापान ने चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया है। वहीं जापान ने भारत को अपना अहम सहयोगी बताया। शहजाद खान की बहन आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। भाई पर लगे आरोपों पर सफाई देगी। श्रीनगर में सीआरपीएफ की गाड़ी पर ग्रेनेड हमला हुआ। निशाना चूकने से सड़क किनारे फट गया ग्रेनेड। नए साल का जश्न मनाने शिमला जा रहे युवकों के साथ हादसा हुआ। रेस लगाने की होड़ में 5 लोगों का एक्सीडेंट हो गया, 1 की मौत। महाराष्ट्र में शोलापुर में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट से 3 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल। लखनऊ विधानसभा गेट नंबर 3 पर भीषण आग लग गई। वायरिंग के दौरान शॉर्ट सर्किट से आग लगी। मध्य प्रदेश के सतना में भीषण हादसा हुआ। चाय की दुकान में गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज से आसपास मची अफरा तफरी। आग लगने से दुकान में भारी नुकसान हुआ। मुंबई में ड्रग्स तस्करों पर पुलिस का बड़ा एक्शन सामने आया। पुलिस ने 1 करोड़ से ज्यादा के ड्रग्स को जब्त किया। 16 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार किए गए। ग्रेटर नोएडा की बिसरख में एसटीएफ और नोएडा पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। 1 लाख के नामी बदमाश मुठभेड़ में ढेर हुआ। बरेली में पुलिस की पशु तस्करों के साथ मुठभेड़। 1 बदमाश घायल, 1 फरार। मौके से 1 तमंचा और 1 कारतूस बरामद। चीन ताइवान के टकराव से स्विट्जरलैंड चिंतित है। स्विस एम्बेसडर थॉमस गुरबर को आशंका, ताइवान संकट को चीन हल करना चाहेगा। इजराइल पर हमले की प्लानिंग कर रहा है चीन। वॉर ड्रिल जुल्फिकार 1401 के दौरान ईरानी फोर्सेस के इजरायली ठिकानों पर ड्रोन अटैक के सिमुलेशन से आशंका बढ़ी है। ईरान इजराइल के बीच युद्ध के आसार बढ़ गए हैं। ईरानी फोर्सेस ने ड्रिल के दौरान नसार एंटी शिप क्रूज मिसाइल फायर करके इजराइल को भड़काया है। इजरायली सैनिकों और फिलिस्तीनियों के बीच हिंसक झड़पें हुई। फिलिस्तीनियों की हिंसक झड़प में दर्जन लोग घायल हो गए। टीटीपी को खत्म करने के लिए पाकिस्तान ने नया प्लान बनाया। टीटीपी को बर्बाद करने के लिए अमेरिका भी पाकिस्तान का साथ देने को तैयार।
सीरिया में बर्फीले तूफान का कहर, हाईवे पर लगा कई किलोमीटर तक का लंबा जाम। युगांडा के एक शॉपिंग मॉल में अचानक से भगदड़ मच गई, हादसे में 9 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख का सनसनीखेज कबूलनामा, नाजुक दौर से गुजर रहा है पाकिस्तान। लूला डा सिल्वा तीसरी बार बने ब्राजील के राष्ट्रपति, बोले हम नफरत का जवाब प्यार से देंगे। राजस्थान के सीकर भीषण हादसा हुआ, 3 गाड़ियों की टक्कर में 11 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के नासिक बड़ा हादसा हुआ, जुंडली फैक्ट्री में बॉयलर फटने के बाद एक की मौत हो गई, कई मजदूर इसमें घायल हो गए। नासिक की फैक्ट्री में आग लगने की घटना पर देवेंद्र फडणवीस ने जताया दुख, मारे गए और घायलों के परिवार वालों को प्रति संवेदना जाहिर की है। यूपी के बुलंदशहर में 2 पक्षों की पथराव का वीडियो सामने आया, पथराव में एक पक्ष के 3 लोग घायल हो गए, छानबीन में जुटी है पुलिस। प्रयागराज पुलिस ने क्रिप्टो करेंसी के जरिए चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के खेल का भंडाफोड़ किया, गिरफ्तार शख्स से एप्पल मैकबुक, 5 मोबाइल और एक जाली आधार कार्ड बरामद हुआ है। बीकानेर में लापरवाही से खड़ी गाड़ियों पर जेसीबी चढ़ाने को लेकर हंगामा हो गया। ठंड और शीतलहर के चलते पटना के सभी स्कूल 7 जनवरी तक बंद हैं, डीएम ने आदेश को जारी किया। एक बार फिर से पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की रैली में मच गई भगदड़, गुंटूर की रैली में भगदड़ से 3 लोगों की मौत। बेंगलुरु के शख्स ने खुद को मारी है गोली, सुसाइड नोट में बीजेपी विधायक समेत 6 लोगों का जिक्र किया गया। बारामूला के उरी सेक्टर में ठंड के बीच चौकसी बरत रहे जवान, कड़ाके की ठंड में भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही है सेना।